अस्सलाम वालेकुम। स्क्वायर के साथ हाजिर हैं। स्क्वायर के से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं पहले आपको बता दूं। स्क्वायर इज़ अ फोर साइडेड फिगर हैविंग ऑल इक्वल साइड्स एंड अ राइट एंगल हियर। Actually, all four angles are right. If the angles are not right, it's not a square, it's a rhombus then. ठीक है? So, all four sides are equal and all angles are right. 90 डिग्री के angles होते हैं। क्योंकि चारों sides equal होती हैं तो हम x ले लेते हैं। तो जब भी स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो आप लेंथ इंटू विड्थ करते हैं, तो एरिया हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर। और जैसे हम सर्कल में सर्कमफेरेंस कर रहे थे तो इसमें हम पेरीमीटर करेंगे। ठीक है, सर्कल में सर्कमफेरेंस होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, और स्क्वायर में या रेक्टेंगल में पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो पेरीमीटर इसका हो जाएगा x x x x 4x। what happens sometimes he asks you to find this corner to corner distance, that's called diagonal distance. Okay, so the diagonal is actually hypotenuse for this figure. Pythagoras theorem use करेंगे हम इसको find करने के लिए, and you know hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, and here d is hypotenuse, so d square is equal to x square plus x square का फार्मूला आप जब चाहें यूज कर सकते हैं। मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए d square is equal to 2x square भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए इफ़ यू मेमोराइज देम दीज थिंग्स कम हैंडी। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छा इसमें एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप साइड को डबल करेंगे तो एरिया डबल नहीं होगा, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, और अगर आप साइड को 3 टाइम्स करेंगे तो एरिया 9 टाइम्स हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में है। इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर of side x is 5, what is the area of a square of side 3x? अगर साइड x है और इसका एरिया 5 है, अगर इसी स्क्वायर की साइड 3x कर दी जाए, यानी 3 टाइम्स कर दी जाए, 1 और 2, तो एक x ये है, एक x ये है, एक x ये है, और इधर भी 2x और बढ़ा दें आप, तो ये जो आपका स्क्वायर बनेगा ये 9 टाइम्स होगा ओरिजिनल x स्क्वायर से। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको बताया कि अगर आप साइड को 3 टाइम्स करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो एरिया 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कि साइड अगर x है तो एरिया 5 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और अगर साइड 3x हो जाएगी तो एरिया 9 टाइम्स हो जाएगा 5 का, दैट्स 45। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, a square is inscribed in a circle of area 18 pi, find the side of the square। तो a square is inscribed in a circle, स्क्वायर जो है सर्कल के अंदर है। ओके, स्क्वायर इज inscribed in a सर्कल ऑफ एरिया 18 पाई, तो इस सर्कल का एरिया हमें मिला हुआ है 18 पाई। तो क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब है आर स्क्वायर 18 है, इसका मतलब है आर अंडर रूट 18 है। ठीक है, तो हमें चाहिए साइड ऑफ स्क्वायर, इस स्क्वायर की साइड चाहिए। देखें, ये साइड आप x ले सकते हैं, और ये सर्कल का जो रेडियस है वो ये रहा, ये रेडियस है। अगर इस रेडियस को मैं इस तरफ भी बना लूँ, डबल कर दूँ, तो ये 2r हो जाएगा, इसका मतलब है ये डायामीटर हो जाएगा। ये जो लाइन है ये सर्कल के लिए डायामीटर है, और अगर स्क्वायर की टर्म में देखेंगे तो ये डायगोनल है। तो क्योंकि ये 2r है तो मैं d इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 18 करके मुझे d की वैल्यू मिल गई, डायगोनल की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको डायमीटर कहें या डायगोनल कहें, हमारे केस में ये एक ही है। ठीक है, हालांकि डायमीटर सर्कल का होता है और डायगोनल स्क्वायर का होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फार्मूला देखा था कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर।
तो क्योंकि हमें d मिला हुआ है 2√18 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये स्क्वायर इस पर भी है और इस पर भी, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और √18 का स्क्वायर करेंगे ये 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 2 से आप इस तरफ कैंसिल करेंगे, 9 4 ज़ा 36, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36। लेकिन ये एरिया है और हमें साइड निकालने का कहा गया है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू 6 इसकी साइड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 इक्वल स्क्वायर्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू मेक अ सिंगल रेक्टेंगल whose perimeter is 372 inches. Find the number of square inches in the area of one of these squares. 5 स्क्वायर्स अगर आप साइड बाय साइड रख देंगे तो आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा 1 2 3 और 4 एंड 5 और इन सब की साइड्स इक्वल हैं क्योंकि तो सबको आप x ले सकते हैं। तो इसका पेरीमीटर हमें मिला हुआ है 372 इंचेस। पेरीमीटर इज इक्वल टू 372 इंचेस। इस फिगर का पेरीमीटर अगर हम निकालें तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12x है इसकी सब साइड्स का सम। कुछ लोग अंदर वाली साइड्स को भी ऐड करने की कोशिश करते हैं, वो आउटर नहीं है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, ये साइड्स नहीं है, ठीक है। तो 12x इज इक्वल टू 372, x इज इक्वल टू 372 ओवर 12, तो ये 31 आपका x आ जाएगा, यानी वन साइड आ जाएगी। और क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्क्वायर इंचेस इन वन ऑफ दीज स्क्वायर्स, यानी एक का एरिया कितना है। नंबर ऑफ स्क्वायर इंचेस का मतलब एरिया, ठीक है, स्क्वायर इंचेस एरिया का यूनिट है, तो एरिया एक का होगा x स्क्वायर जाहिर है, और x हमें 31 मिला हुआ है। 31 का स्क्वायर होता है 961 स्क्वायर इंचेस, आपका एक स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। What is the difference in surface area between a square with side 9 and a cube with edge 3? सरफेस एरिया जो स्क्वायर का होता है वो तो एरिया ही होता है, लेकिन जो क्यूब का होता है सरफेस एरिया वो अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड उसने हमें 9 दी हुई है, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया ले लें या एरिया ले लें, वो एक्स स्क्वायर ही होता है और एक्स है 9, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 9 स्क्वायर 81। लेकिन जो क्यूब दिया हुआ है जिसकी एज 3 है वो ये रहा, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब किसी भी क्यूब की 6 फेसेस होते हैं, जैसे आप डाइस खेलते हैं ना लूडो में, उसके 6 फेसेस होते हैं और हर फेस एक स्क्वायर होता है, 3/3 का यहाँ पे केस में है, तो हर फेस की दोनों साइडें 3/3 हैं, तो हर फेस का एरिया एक्स स्क्वायर लिया जाता है। तो यूँ इस तरह से 6 साइड्स 6 फेसेस होते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया 6x स्क्वायर हो जाता है। तो आइंदा के लिए याद रखें सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6x स्क्वायर। तो क्योंकि x 3 है तो 6 टाइम्स 9 54 सरफेस एरिया आ जाएगा क्यूब का। लेकिन उसने दोनों के सरफेस एरियाज नहीं मांगे, उसने कहा डिफरेंस बताएं दोनों के सरफेस एरियाज का। तो 81 माइनस 54 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 स्क्वायर इंचेस। क्वेश्चन नंबर 5 है if the sides of square are tripled what always happens to its perimeter? देखें, अगर आप साइड को डबल करेंगे तो एरिया 4 टाइम्स होगा, और अगर साइड को ट्रिपल करेंगे तो एरिया 9 टाइम्स होगा, लेकिन पेरीमीटर नहीं। अगर आप साइड को डबल करेंगे तो पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा, और अगर आप साइड को ट्रिपल करेंगे तो पेरीमीटर ट्रिपल ही हो जाएगा। ओके,
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इट्स ट्रिपल्ड। सही है, तो अगर आप साइड को ट्रिपल कर रहे हैं तो पेरीमीटर भी ट्रिपल हो जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर फॉर्म्स द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद अ सर्कमफेरेंस ऑफ 10। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर? देखें, कुछ लोग इसकी फिगर बनाना चाहते हैं बट यू डोंट नीड टू मेक इट। वो सिर्फ ये कह रहा है कि जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो साइड ऑफ स्क्वायर है, यानी जो रेडियस है वो ही एक्स है, यानी जो रेडियस ऑफ सर्कल है। वैसे आप इसको अगर डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहें तो ये यूँ बनेगा, जो रेडियस है वो ही सर्कल की, वो ही स्क्वायर की साइड है। तो जो यही आर है और यही एक्स है। बहरहाल तो आपको सर्कमफेरेंस मिला हुआ है 10, सर्कल का सर्कमफेरेंस है 10, 2 पाई आर इज इक्वल टू 10, 2 5 ज़ा 10, तो रेडियस आपको मिल गया 5/पाई। रेडियस मिलने का मतलब है आपको x मिल गया। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 5/पाई। आपको साइड मिल गई। जब आपको इस स्क्वायर की साइड मिल गई, पेरीमीटर निकालना आसान है, दैट इज 4 टाइम्स साइड। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4x, 4 इंटू 5/पाई, 20/पाई आपका पेरीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं हम। What is the area in square inches of a square whose diagonal is 6 inches? Diagonal 6 inches दिया हुआ है। आपको याद होगा शुरू में मैंने बताया था कि डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर। ठीक है, तो डायगोनल आपको मिला हुआ है 6, तो आप 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर करेंगे। 36 डिवाइड बाय 2, 2 18 ज़ा 36, आपको एक्स स्क्वायर मिल गया 18। एक्स स्क्वायर एरिया होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर एरिया होता है और आपसे एरिया ही मांगा गया है, सो 18 एरिया है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ जनरल इज विशिंग टू अरेंज हिज मैन हु वर 335250 इन नंबर इनटू अ सॉलिड स्क्वायर, फाउंड दैट there were 9 men over. How many men were there in the front row? देखिए ट्रिक ये है कि अगर जिस टाइल्ड फ्लोर पे मैं खड़ा हुआ हूँ, तो अगर मैं 4 टाइल्स चूज करूँ तो वो 2/2 में आ जाएंगी ना। अगर 9 टाइल्स चूज करूँ तो 3/3। ठीक है ना, यूँ 4 टाइल्स, यूँ 9 टाइल्स, यूँ स्क्वायर बनेगा 9 टाइल्स का। जब 4 टाइल्स होंगी तो 2 टाइल्स हैं फ्रंट रो में या किसी भी रो में, और अगर 9 टाइल्स लूँ तो 3 टाइल्स की रो बन रही है, और अगर 16 लूँ तो 4 टाइल्स की रो बनेगी, और अगर 25 लूँ तो 5 टाइल्स की रो बनेगी। ठीक है, अगर 26 टाइल्स हों तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर एक टाइल एक्स्ट्रा होगी, 1 टाइल ओवर, तो आप माइनस कर देंगे, बाकी बचेगा 25। आप देख लेंगे कि 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो वो फ्रंट रो में 5 टाइल्स होंगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मेन इज 335250 और देयर आर 9 मेन ओवर, तो आप 9 कम कर देंगे तो ये 335241 बच जाएगा। अब आपको देखना है कि ये किसका स्क्वायर है या फिर इसकी स्क्वायर रूट लेनी है। तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए इनको आप टैली करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 579 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 579 इसकी फ्रंट रो के मेन की तादाद है। तो ये हमारा स्क्वायर का टॉपिक है। इसमें अब तक इतने ही क्वेश्चन। होता यूँ है कि जब आप ज्योमेट्री कर रहे होते हैं तो हर टॉपिक में दूसरा टॉपिक इंटरफेरेंस कर रहा होता है। जैसे आज हम स्क्वायर कर रहे थे तो हमें बीच में सर्कल की चीज़ें भी आती रहीं। इस तरह से हम आगे रेक्टेंगल और ट्राइंगल करेंगे तो हो सकता है उसमें सर्कल, स्क्वायर सब एक दूसरे में इंटरफेयर करते चले जाएं। तो जब ये 4-5 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो किसी एक सर्टेन फिगर से कंसर्न ना भी हो, तब भी आप सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाएंगे।
वीडियोस देखते रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और आप जो है बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करके रखें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।